नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में एडवर्स पोजीशन यानी कि प्रतिकूल कब्जे को लेकर सोशल मीडिया और आम जनता के बीच तरह तरह की भ्रांतियां यानी फैली हुई है। अक्सर लोग हमें पारावर्स का जो कानून है इसे कहकर जो बुलाते हैं, तो 2026 में यानी कि कानूनी परिक्षेप, इसकी जो सच्चाई है आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को देखिए। कुछ लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियो का के ऊपर नंबर चलता रहता है, उसे लेकर बिना वीडियो देखे ही मुझे कॉल कर देते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं कि भाई फला आदमी का घर उजड़वाना है, तो इसके लिए हमें कहाँ शिकायत करनी पड़ेगी, या फला आदमी के खिलाफ हमें ये काम करना है तो उसके लिए कहाँ क्या करना पड़ेगा। तो उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस प्रकार के सवाल बिल्कुल ना करें। क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं नियम के बारे में और जमीन के बारे में बताता हूँ, किसी को उजाड़ने के बारे में बिल्कुल नहीं बता। हाँ, आपके साथ कोई इसी प्रकार की कोई समस्या है तो पहले वीडियो देखें। वीडियो के टॉपिक से ही मुझसे आप बात करें। अगर मैंने वीडियो में वो बात बता रखी है उसी टॉपिक पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। वीडियो अगर आपने जो देखी है उसके टॉपिक से अलग तरीके की बात मुझसे ना करें। तो चलिए, 12 साल का कानून क्या है और इसकी असलियत क्या है, आज इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे। भारतीय कानून लिमिटेशन एक्ट 1963 अनुच्छेद यानी कि 65 के तहत एक प्रावधान है। यानी कि सरल शब्दों में क्या है मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई व्यक्ति किसी की निजी संपत्ति पर, मान लीजिए कि आपकी निजी संपत्ति है और उस पर 12 वर्ष तक बिना किसी रोक टोक के कब्जा बनाए रखना। नंबर दो, संपत्ति के अलावा मालिक को इस कब्जे की जानकारी है, फिर भी वह उसे हटाने के लिए कोई कानूनी कदम या फिर कोई मुकदमा नहीं करता है या ऐसा कदम नहीं उठाता है। नंबर तीन, अगर 12 साल बीत जाने के बाद असली मालिक उस संपत्ति पर वापस पाने की कानूनी अधिकार यानी खो देता है। क्या यह सच है कि यह कानूनी रूप से सच है? बिल्कुल सच है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये कानूनी रूप से भी सच है, लेकिन इसकी शर्तें बहुत कठिन है। ऐसा नहीं कि आपने 12 साल से किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया और वो भूमि आपकी होगी। अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो उन शर्तों के आधार पर ही आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल सकता है, और वे शर्तें बहुत कठिन होती है। इसे साबित करना कोई आसान बात बिल्कुल भी नहीं होती है। और आपको बता दूं कि प्रतिकूल कब्जा साबित करने की जो अनिवार्य बात शर्तें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। क्योंकि आप लोगों का ये भ्रम हट जाएगा कि 12 साल तो ऐसे तो भाई कोई भी किसी की संपत्ति, वैसे सवाल भी मुझ पर आते हैं, ऐसे तो कोई भी किसी की संपत्ति पर भाई कब्जा कर लेगा और मालिक को पता ही नहीं चलेगा, या मालिक को पता चल गया तो वो मालिक कमजोर है, उसे नहीं निकाल पाता है, तो ऐसे तो सभी लोग इस पर इसी तरीके से कब्जा कर लेंगे। सिर्फ 12 साल तक रहने से ही कोई मालिक बिल्कुल भी नहीं बनता। यानी कि अदालत ने इस पर बहुत सी शर्तें लगाई हैं, और वो शर्तें क्या है कि निरंतरता, यानी कि कब्जा लगातार 12 वर्ष तक होना चाहिए और इसमें एक भी दिन का ब्रेक नहीं होना चाहिए। समझिए, ये शर्तें न्यायालय में पेश करने के लिए मांगता है न्यायालय। शत्रुतापूर्ण कब्जा है या शांति का कब्जा है? कब्जा असली मालिक की जानकारी में होना जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि अगले मालिक को पता ही नहीं, आप 12 साल तक वहां कब्जा किए हुए बैठे। इस बात की जानकारी जो असल भूमि का मालिक है उसे जरूर होनी चाहिए और उसकी सहमति के बिना होना चाहिए। यानी कि जो इस प्रकार का कब्जा है उसकी सहमति के बिना नहीं होना चाहिए। अगर उसकी सहमति के बिना होना चाहिए, अगर आप मालिक की अनुमति से रह रहे हैं तो यह प्रतिकूल कब्जा नहीं कहलाएगा। अगर आप मालिक की बिना असहमति के उस पर रह रहे हैं तो वो कब्जा कहलाया जाएगा। अगर मालिक ने वो आपको भूमि दी है
और उसकी वजह से ही आप उस भूमि पर 12 साल तक रह रहे हैं, तो इस प्रकार का कोई भी कब्जा नहीं माना जाएगा। स्वार्णिक जानकारी, मैं आपको बता दूं कि यह कब्जा छिपाकर तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि खुलेआम होना चाहिए ताकि समाज और मालिक को पता चल सके इस प्रकार के कब्जे का। कब्जे के दौरान मालिक के साथ कोई मारपीट या दंगा न हुआ हो, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से उस पर नियंत्रण आपका रहा हो। ये शर्तें आपको न्यायालय में देनी होती हैं। अब भाई ये शर्तें आप कैसे बना पाओगे? मैं आपको बता दूं कि इन शर्तों की अगर बात करें तो कहीं कहीं पर ऐसा होता भी है, लेकिन अगर कहीं कहीं पर बात करें तो ऐसा नहीं होता है। आज के दौर में कौन व्यक्ति अपनी भूमि को छोड़ता है? कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तो ये बात जो मैंने की है, ये कब्जा था किसी की निजी भूमि पर। बात करते हैं सरकारी जमीन पर कब्जा, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कब्जा अगर आपने कर रखा है। यह एक बड़ा खुलासा है जिसमें लोग अक्सर नजरअंदाज इस बात को कर देते हैं कि निजी संपत्ति के लिए 12 वर्ष, लेकिन यदि जमीन सरकार की है तो प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए आपको 30 साल का समय अनिवार्य है। 30 साल तक अगर आपने कब्जा कर रखा है सरकारी भूमि के ऊपर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया रुख के अनुसार सरकारी जमीन पर कब्जे को बहुत ही यानी बहुत कम मान्यता दी है। अगर सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा है, मान लिया आपका तालाब के ऊपर कब्जा है, कल्याण के ऊपर आपका कब्जा है, तो इस प्रकार के कब्जे को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा बहुत ही कम मान्यता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण 2024 और 26 के अपडेट में मैं आपको बताकर चलता हूं इसी वीडियो के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि प्रतिकूल कब्जा एक कठोर कानून है, क्योंकि यह एक ईमानदार मालिक और उसकी संपत्ति से वांछित करना है। अदालतें अब कब्जा करने वाले व्यक्ति को सटीक तारीख और सबूत मांगती है कब्जा कब उसका शुरू हुआ था। नंबर 2 बात, यदि मालिक ने 12 साल के भीतर एक भी कानूनी नोटिस यानी कब्जा करने वाले को नहीं भेजा है, तो पुलिस शिकायत नहीं की है, तो 12 साल की समय सीमा यानी कि वही रुक जाती है। अगर 12 साल या 11 साल 4 महीने हुए हैं या 8 महीने हुए, अगर मालिक ने आपको एक नोटिस भेज दिया जिसकी वो भूमि है, तो 12 साल आपके खत्म। अब इसमें आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं या प्रॉपर्टी के मालिक है। प्रॉपर्टी के ओनर मालिक के लिए ये शर्तें होती हैं कि अपनी जमीन मकान को कभी भी लंबे समय तक खाली न छोड़े। नंबर 2, अगर किसी को रहने के लिए दे रहे हैं तो हमेशा रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड जरूर बनवाएं, और इससे वह व्यक्ति कभी प्रतिकूल कब्जे का दावा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। समय समय पर अपनी संपत्ति का आपको निरीक्षण करते रहना चाहिए। और मैं अंत में आपसे बात यही कहूंगा कि 12 साल का कानून सच है, लेकिन यह कोई जादू की छड़ी बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी की भी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, कानून का उद्देश्य केवल उन मालिकों को दंडित करना है जो अपनी संपत्ति के प्रति वर्ष तक लापरवाही में रखते हैं। और 2026 के डिजिटल रिकॉर्ड सैटेलाइट मैपिंग के कारण अब पूरे कब्जे को साबित करना यानी और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि 12 साल तक हमने कब्जा कर लिया तो वो भूमि आपकी हो गई है। अगर आपका इस टॉपिक से संबंधित, भाई इस टॉपिक से अलग सवाल मत किया करो, इस टॉपिक से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। और हाँ, मुझे आप संपर्क भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।